300 लोगों की मौत हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है। आज भी आप देखिए जो आंकड़ा आ रहा है एटीसी डीजीसी में 50% स्ट्रेंथ कम है काम करने वालों। जो हवाई जहाज का मेंटेनेंस होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये मैं बार बार हम बोल रहे हैं, मुझे मालूम है मुंबई में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है, मेरे पास पूरी जानकारी है। जांच हो जाएगी, चलती रहेगी, जांच से कुछ निकलने वाला नहीं। निकालिए व्हाइट पेपर, 10 साल में क्या हुआ है पूरा एविएशन सेक्टर, चाहे राफेल हो, चाहे ड्रीमलाइनर हो, अपाची हो, जो खरीदी बिक्री हुई है सबका निकाल लीजिए। यहाँ कोई जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। सर, अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की है, जांच के आदेश दिए हैं। सर, आपने भी शंका जताई है, कमी बताई है किसी को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण सेक्टर है सिविल एविएशन, लेकिन सरकार गंभीरता से उस पर नहीं देख रही है। सब कुछ बेच दिया है। एयरपोर्ट्स हो, एयर इंडिया जैसी हमारी नेशनल कैरियर हो, आपने सबका निजीकरण किया है। तो सरकार को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो आपके मंत्री एक्सीडेंट के बाद कैमरा लेकर क्यों भाग रहे वहां? प्रधानमंत्री क्यों आ रहे? 300 लोगों की मौत हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिम्मेदार है, डीजीसी है जिम्मेदार है, एटीसी जिम्मेदार है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आज भी आप देखिए जो आंकड़ा आ रहा है एटीसी डीजीसी में 50% स्ट्रेंथ कम है काम करने वालों में। इसका मतलब सरकार उससे गंभीरता से नहीं ले रहा, और एक्सीडेंट हो गया, मेंटेनेंस में ध्यान नहीं है। जो हवाई जहाज का मेंटेनेंस होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये मैं बार बार हम बोल रहे हैं। मैंने उस कमेटी पे, स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, मुझे मालूम है मुंबई में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है, मेरे पास पूरी जानकारी है। तो अगर ये लोगों की जान से खेलने का काम चल रहा है इस तरह से, तो मुझे लगता है जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जांच हो जाएगी, चलती रहेगी, जांच से कुछ निकलने वाला नहीं। निकालिए व्हाइट पेपर, 10 साल में क्या हुआ है पूरा एविएशन सेक्टर, चाहे राफेल हो, चाहे ड्रीमलाइनर हो, अपाची हो, जो खरीदी बिक्री हुई है सबका निकाल लीजिए। देखिए, जिम्मेदारी कोई, बात ऐसी है कि यहाँ कोई जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ना कि पुलवामा हो गया, किसने इस्तीफा दिया? पहलगांव हो गया, किसने इस्तीफा दिया? 10 दिन रेलवे एक्सीडेंट हो रहे, इस्तीफा दिया? कल अहमदाबाद में हादसा हो गया, 300 लोग मारे गए, इस्तीफा दिया? केरल में, केरल के समुद्र में 2 जहाज जल गए, बड़े 2 शिप जल गए। कैसे, क्या पता नहीं। तो क्या उस संबंधित जो मंत्रालय है उसके मंत्री ने इस्तीफा दिया? कौन जिम्मेदारी? ये सबकी जिम्मेदारी आती है प्रधानमंत्री के ऊपर। वो कैबिनेट के चीफ है ना, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उस बारे में 2 शब्द निकाले, इतने हादसे हुए। आप मुझे बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमको धमकाया, इस्तीफा दिया? क्या है? चलो, थैंक यू। करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माहौल बनाना चाहते हैं लोग, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, देवेंद्र फडणवीस चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र की
जो दुर्गति हुई है, मुंबई में मराठी मानुस की जो दुर्गति हुई है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। सर, शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए 30 की युति कर सकते हैं। आपके मन से नहीं जुड़ रहा है सर? अच्छी बात है, बीजेपी के हराने की बात पवार साहब कह रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे।